नमो रत्नत्रयाय हने वापी कल्याण पस्पी बज्रियान व बज्रियान थेरापी खाना वाला जाजोया थौ सोसा व श्री न्यागुगो श्रृंखला स छलपोल सिकपिन्त लस्को स्याचन जी राजेन्द्र मान बजाचार्य थौ या जाजोन न्यानिथ थेन्टुए पेंगु भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी जी अले अंग्रेजी निगा नेट मरिया इंटरनेट गडबड जिया था मखंगु खट व हिन्दी ले पुंका था मखंगु नीति निगायु खटन जी अंग्रेजी व हिन्दी ले डोरे आगु जी नाप थौया थो सोसा व सुई न्यागुगु श्रृंखला छलपोल छिकपिन्टा जी थौ न्यवेतेनगुदु पंचरक्षा सूत्रयुगु आ थौनिखे दके नापांगु जनी सूत्रैटिकया न्यवेतेनगुजुला अले छलपोल छिकपिन्टा प्रति सरायु बारेले छुछु खकना अनवया जी छलपोल छिकपिन्टा बज्रियान थेरापीले वज्रयान हस्त मुद्रा यागो वज्र पद्म मुद्राई बारेले छलपोल छिकपिन्त जानकारी वितरण गुडो ख हनिवापी कल्याण पास्पी वज्रयान व वज्रयान थेरापी भला कुशाली कार्यक्रम छलपोल छिकपिन्त गेज याचंगुदो मध्यका स्वेचना चोपिन्छ गब्लेन सोपिन्छ यदि थटा थो बानलान चंगुदो फाइदा ज्याचंगुदो आशा मिरपिन्टन इनाबिता शियरियात नजी इनापियंचना नापा छलपोल छिकपिन्छ फेसबुक लाइभ जीवले से मखासा थुकेइटा यूट्यूब अपलोड जी ढुंका थुंग से बिजासन जो थलेटा छे आजी नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा थजा चोइट परिचय न्याकी गुजी नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान र वज्रयान थेरापी भला कुश्यारी कार्यक्रमको आज 335औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु र सम्पूर्ण यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको वज्रयान र वज्रयान थेरापी यस फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई अंग्रेजी र हिन्दीमा हिजो भन्न नपाएका कुराहरू इन्टरनेटको गडबडीले आज म पूर्ण रूपमा भन्ने छु भनेको थिएँ अंग्रेजी र हिन्दीमा हिजोका कुराहरू पनि दोहोर्याउने छु भने नेपाल भाषा र यो नेपालीमा आजको विषय वस्तुलाई मात्रै अगाडि चाल्नेछु र आजको विषय वस्तु भनेको पंचरक्षा सूत्रमा आर्य महामञ्जुश्री आर्य महा प्रतिसराको बारेमा जानकारी दिनेछु भने अनि वज्रयान थेरापीमा वज्र पद्म मुद्राको बारेमा आदरणीय कल्याण मित्रहरू चार भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दीमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँहरूले निरन्तर हेरिदिनुहुन र आफूलाई यो कार्यक्रम राम्रो लागेको छ फाइदा भइरहेको छ भने यो कार्यक्रम अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु किन भन्दाखेरि तपाईको यो एक शेयरले उहाँहरूको जीवनयापनमा उहाँहरूलाई सुख शान्ति समृद्धिको निमित्त र निरोगिताको निमित्त यो कार्यक्रम सिद्ध हुने गर्दछ र अब म यसैलाई परिचयात्मक र हिजो भन्न नपाएका कुराहरू मैले अंग्रेजी र हिन्दीमा परिचयका साथ भन्न गइरहेको छु र सर्वप्रथम त म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँ रत्नकाजी वज्राचार्य जोडिनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमो रत्नत्रयाय my dear Thamma friends and their followers, I'd like to welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy Discussion Program 335 episode. Yesterday I could not deliver in complete when English version and Hindi version is going on. At the time of English version discussion program, just after 10 minutes maybe,
because of internet disconnect, I could not deliver my speech incomplete. And in Hindi, fully I could not give the discourses. That is why I will complete it in English and fully I revise in Hindi language. Now I'm going to give today's information that today I'm going to elaborately make discussion about the Arya Mahapratisara of Pancharaksha Sutra and Vajra Padma Mudra for today's discussion in Vajrayana therapy. And yesterday I am going to elaborately discuss you about the Akasha Mudra. Akasha Mudra means the space or the sky hand posture, which will provide you the unnecessary matters which is accumulated in your brain will erase or empty the brain. That is why just like at the time of we are deleting the memories of our data card, then we can fill up or we can capture other materials in that data card. In the same way, when we do the Akasha Mudra, because of Akasha Mudra also we erase the unnecessary matter in our brain, and in that empty space we can fill up all other things which is best. And when we do the Akasha Mudra, you know that these 5 fingers, fire, earth, sky, air and water. That is why sky or Akasha Mudra means to make like this hand posture, and by making such a hand posture you will get very clearness in your mind. Then you can fill up whatever you need in the current position. That is why because of that you will can accumulate whatever you need in the current phenomena, and because of that unnecessary burden we are clearing through Akasha Mudra. Because of unnecessary burden clearing, we can hear the new things. That is why the sounds, sometimes we have got the unnecessary sound torturing in our ear. Sometimes it is very sharp sound, just like twing, and sometimes just the floating of the river, and sometimes there is something scrubbing. When something scrubbing you feel, at a time your ear inside the net is dried and something particles is up inside, then it will make the sounds like the scrubbing sounds. And when your heart is getting problem, at a time the very sharpened sound we can you will accord in your ear like this. It means, it denotes you have got something problem in your heart. And while something in your ear, the sound is emerging just like the floating of the river, at a time your veins of your ear is have getting the something problem. At that time, when you do the Akasha Mudra space hand posture or sky hand posture, you will clear and you will find your hearing
is very clear. That is why you should do this Akasha Mudra in both of your hands like this, and you should stay not more than 10-15 minutes. It will be sufficient for you, but it should not be exceeded to make hand posture. And whenever you need, you can, but you should not exceed it more than 10-15 minutes, and maximum 2 times a day. Because of that, this space hand posture or Akasha Mudra, sky hand posture, it will also boost up your calcium component in your body. That is why, because of boost up in your body calcium, you will get fine in your bone and bone density as well. So, my dear Thamma friends and followers, in this way, yesterday I am in connection with the other languages, Nepal Bhasha, Nepali, and about the mandala. This mandala is the Arya Maha Pancharaksha mandala, created according to the Pancharaksha Samadhi. This design of mandala according to the Samadhi text is designed and created by Guru Sarvagya Ratna Vajracharya. In this mandala, the whole is our environment phenomena, which I yesterday have posted it in very close snap of this. And inside the central part, here is Mahapratisara, and here is Mahamayuri, and here is Mahasitapati, here is Mantra-anusari, here is Pramardini. In this way, 5 gods of Pancharaksha is created inside this, and the outer phenomena is, the direction is Naiditya, Brahma, Varuna, Vishnu, Vayubhya, Kubera, Ishana, Indra, and Agni, and Yama. The outer phenomena, and inside this is the circle of the flames, fire flames, and inside that fire flames there is the lotus petal, and after lotus petal inside there are the 27 nakshatras, the space stars, and inside that there are 4 entrances, and inside that these are the 7 our days, and including Rahu and Ketu. So with this concept of Samadhi, if we do the practice, it will be very helpful for our health and hygiene. I have given you that example of hepatitis B sick people, and who have very complicated in their life, and there is problem in economic phenomena in his house because of recitation and worshipping this Pancharaksha mandala with explanation by practical way. During the making worshipping time also, the person who have hepatitis B have clear his her vision and get a headache problem, that is clear. So now after Ang Phuri Sherpa, Ashok Vajracharya, and Kancha Bhai Koju, in the same way Phuri Sherpa and Dinanath Joshi have joined this, and Phuri Sherpa have written Mahayana Buddhism 28
नक्षत्र होइन र गुरु. Yes, in Mahayana, not only in Mahayana, if we see on the space or sky, there are 28 nakshatras, but one nakshatra is very slightly, very few seconds it will visualize. That is why in astrological way of life, it is counted only 27 nakshatras. That is why I am saying these 27 nakshatra only. In this way, when we do the practical aspect and teaching aspect, and we teach everything about the Vajrayana Buddhism text and textuals, it will good in health and hygiene. Now I am switching it to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय. आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भलाकुशारी कार्यक्रम की 335वां श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं. मैं राजेंद्र मान बजाचार्य. आज के श्रृंखला में कल पूर्ण से पूर्ण रूप में मैंने हिंदी में ये डिस्कस कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ नो इंटरनेट डिस्कनेक्ट. और मैंने कल ही सूचित किया कि आज के जो डिस्कशन का कल फिर मैं रिपीट करूंगा और ठप सामग्री भी लेकर आऊंगा. आज मैं इसीलिए कल के वो पंचरक्षा मंडल और आकाश मुद्रा के बारे में भी सूचित करूंगा आप लोगों को. लेकिन आज का टॉपिक है पंचरक्षा सूत्र में आर्य महाप्रतिष्ठा का जानकारी देना और वज्रयान थेरापी में वज्र पद्म हस्त मुद्रा को आपको पहचान देने के लिए मैं आज उद्यत हो रहा हूं. आदरणीय कल्याण मित्रों, कल जो मैंने पंचरक्षा ये वज्रयान थेरापी में आकाश मुद्रा का बारे में जानकारी दिया था, आप लोगों ने हिंदी भाषा में ये सुन नहीं पाया. आकाश मुद्रा हम विश्व ब्रह्मांड में आकाश, विशाल आकाश कहते हैं. विशाल आकाश में जितना भी ये प्लेनेटोरियम सिस्टम्स है, वो प्लेनेटरी सिस्टम से वास्तव में ये पंचरक्षा मंडल है. इसलिए संयोग कहो या ये सब्जेक्ट मैटर, कल मैंने जो चॉइस किया था पंचरक्षा मंडल का व्याख्या विश्लेषण करने का और आकाश मुद्रा के बारे में व्याख्या विश्लेषण करने, ये संयोग कहो या वास्तविक सत्य तथ्य में आधारित है. जब मैं आकाश मुद्रा कहूंगी, ये हस्त मुद्रा में आकाश ये मध्यमा औंठा को आकाश मुद्रा कहता है. और जिस मध्यमा आकाश तत्व से ये जब हम ये अंगुष्ठ में आकाश तत्व ने ऐसा टॉस किया और दोनों हाथ को दैनिक 10-15 मिनट रखने से आपका दिमाग में जो अननेसेसरी मैटर आ रहा है, नकारात्मक सोच आ रहा है, नेगेटिव थॉट, वो रिलीज हो जाएगा. सकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग पर आएगा और वो सकारात्मक दिमाग ऊर्जा शक्ति दिमाग में आने से आपको, और ये आकाश मुद्रा करने से आपको ये दिमाग पर एक अच्छा और खालीपन, सुन्नापन महसूस होगा. जब खालीपन और शून्यपन महसूस होगा तब आपने जैसा वो पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव और डाटा कार्ड में कुछ सेव किया, जो काम का नहीं होने से आप उसको इरेज करते हैं, वो खाली स्थान पर दूसरा फिर सेव करते हैं. वैसे ही ये आकाश मुद्रा से unnecessary matter which we accumulated in our brain we erase करते हैं. इसको साफ करके वो जो खालीपन और शून्यपन में हम दूसरा अच्छा वाला
ज्ञान पाते हैं। ये आकाश मुद्रा दैनिक 2 बार से ज्यादा मत करना और 10-15 मिनट से ज्यादा मत करना, इसका साइड इफेक्ट फिर देखा पड़ेगा। इसीलिए 10-15 मिनट 2 बार दिन में करने से अच्छा होगा, और जब जब आपको आवश्यकता है उस पर बात कर सकता है। आकाश मुद्रा से जो शून्यपन, खालीपन आने से आपको रक्त संचार प्रणाली और आपके ऊर्जा शक्ति को एकदम अच्छा मजबूत होगा, जिसके कारण आपका श्रवण शक्ति भी अच्छा होने लगता है। और श्रवण शक्ति में जो 3 प्रकार से आवाजें आप कभी कभी सुनते हैं, वो 3 प्रकार के आवाज सुनने के बाद आपको टेंशन में होगा, टॉर्चर में होगा, दिमाग को इसने ज्यादा से ज्यादा बोझ मिलेगा। इसीलिए वो ये आकाश मुद्रा करना चाहिए। अभी यहाँ कांचा भाई कोर्ज के बाद फुरी शेरपा ने जो लिखा था उसको मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दीनानाथ जोशी और गौरी श्रेष्ठ के बाद हेरकाजी वज्राचार्य ने नमस्कार जोजलपा लिखा है। नमस्कार जोजलपा, आप सब लोगों को फिर स्वागत करते हुए मैं ये खालीपन, शून्यपन जो आकाश मुद्रा से होगा, उससे हमारा कान का जो बीमारियों में भी अच्छा होता है। कान के बीमारी, कान में वो जो अनावश्यक जो साउंड होने लगता है, सुनने लगता है, और अनावश्यक साउंड से 3 प्रकार से होता है। पहला अनावश्यक साउंड हम कैसे आएगा, वो नदी के बहाव के आवाज जैसे होगा। और दूसरा कुछ वो खुरकनी से स्क्रॉब करने के स्टाइल से वो आवाज आप कभी कभी सुनते हैं। और कभी कभी आवाज एकदम शार्पनेस आवाज आती है। ये 3 आवाजों में जब आपको ये शार्पनेस आवाज आया तो आपको एक बार हार्ट चेकअप करना चाहिए। लेकिन ये आकाश मुद्रा उस वक्त भी कर सकते हैं और दैनिक 10-15 मिनट 2 बार भी कर सकते हैं, इससे भी कुछ निदान होगा। लेकिन एक बार आपको हार्ट चेकअप करने की मैं सलाह देता हूं, मेडिकल चेकअप। और दूसरा जो खुरसन, ये स्क्रैप करने से और वैसे आवाज आते हैं, उसका मतलब हमारा ये कर्ण, कान के जाली में सूखापन हो गया, और उसी समय और कुछ particles inside your ear seen at a time also it will make such a scrubbing sound। और तीसरा साउंड वो नदी के बहाव जैसे जो सब साउंड आपने सुन पाएगा, उसका मतलब आपका ये कान का नसा में कुछ प्रॉब्लम है, वो आकाश मुद्रा से ठीक होता है। और आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी के साथ मैं कल के वज्रयान थेरेपी के बारे में समाप्त करते हूं। और जो कल मैंने पंचरक्षा मंडल के व्याख्या विश्लेषण किया, लेकिन वो बाद में मैंने पंचरक्षा मंडल का वो पोस्टर भी आप लोगों को शेयर किया है, अपलोड किया है। जो यही पंचरक्षा मंडल है, ये आर्य महापंचरक्षा मंडल, ये पंचरक्षा समाधि के आधार पर सृजना किया है। इस मंडल को सृजना करने वाला गुरु सर्वज्ञ रत्न वज्राचार्य है, जो एक महापंडित रत्नखाजी वज्राचार्य का सुपुत्र भी है। और आप लोगों भी सर्वज्ञ गुरुजू से कभी मुलाकात हुआ तो उसका विज्ञता आप लोग पहचान पाएगा। और आदरणीय कल्याण मित्रों, ये पंचरक्षा मंडल में जब हम ये बाहर वाले सर्कल में जाएंगे, जब हम मंडल कहते हैं
मंडल के ये नीचे वाले ईस्ट पूर्व भाग होगा, ऊपर वाले पश्चिम, और इधर मंडल के लेफ्ट साइड और हमारे राइट साइड पर ये उत्तर और उधर दक्षिण होगा। और ये 4 दिशाएं को वरुण, कुबेर, इंद्र और यम का स्थान कहते हैं। और नैऋत्य, वायुव्य, ईशान और अग्नि ये स्थान है। और इसके बाद जो यहाँ पर ये हम मंडल के भीतर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अग्नि का ज्वाला फ्लेम्स देख सकते हैं। अग्नि से भीतर पहुंचने के बाद ये कमल का पत्ता का ये सराउंडिंग सर्कल मिलेगा। उसके भीतर आप लोगों ने ये 27 नक्षत्र का ज्ञान मिलेगा। 27 नक्षत्र अभी भी फुरी शेरपा के प्रश्न जिज्ञासा को मैंने मिटाया था। वास्तव में हमारा ये स्काई स्पेस में, ब्रह्मांड में 28 नक्षत्र है, लेकिन एक नक्षत्र कुछ फ्यू सेकेंड्स में ही वो गायब होता है। इसीलिए वो जो फ्यू सेकेंड्स में गायब होने वाले नक्षत्र को हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उसका इम्पोर्टेंस नहीं देखा, और ये 27 नक्षत्रों का नाम यहाँ पर अंकित किया है। और उसके बाद यहाँ 4 द्वार, प्रवेश द्वार है। और 4 प्रवेश द्वार से हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये सप्तबार और राहु केतु का संकेत आपको मिलेगा। राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, और आदित्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये ग्रहों का दिशा है। उसके भीतर पहुंचने से सेंटर में महाप्रतिसरा, और ये उत्तर दिशा पर शीतवती, और दक्षिण दिशा पर महामायूरी, और पश्चिम दिशा पर महामंत्रानुसारिणी, और पूर्व दिशा पर महासहस्र प्रवर्धिनी, और सेंटर में महाप्रतिसरा का है। ये वाला मंडल को हम अच्छे से जानकर इसका कार्य विभाजन और कार्य क्षेत्र को पहचान के हमने अभ्यास किया, और वो पंचरक्षा सूत्र को पाठ किया, और वो ज्ञान प्राप्त करने से जो 5 रक्षक देवताओं से मिलने वाला संपूर्ण रक्षात्मक आभास हमें होगा। एक बार यही पंचरक्षा मंडल को सृजित करते हुए 5 गुरु वज्राचार्यों ने इसको अभ्यास भी किया था। एक बीमारी आदमियों के मकान पर, जो आदमी के घर गृहिणी मिसेस है, उसको हेपेटाइटिस बी हुआ था, और उसी के कारण में घर कलह भी हो गया, और गृह कलह के बाद वो घर में आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। जब ये पंचरक्षा मंडल का सृजना करते हुए पंचरक्षा मंडल का व्याख्या विश्लेषण करके वहां पर अध्यापन के हेतु अभ्यस्त किया, जो अभ्यस्त करने के दौरान में ही वो लेडीज का जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ था, सदैव उसमें हेडेक होने का और मन में त्रास चिंता होने का, वो पूजा के दौरान ही खत्म हुआ था। और पूजा समाप्त होने के 2-3 महीने के बाद उस घर में हेपेटाइटिस बी उसका निराकरण हो गया, निदान हो गया, और घर में शांति समृद्धि हो गया। और इतना ही नहीं, जो घर के परिवारों ने जितना भी काम असफल हो रहा था, वो पंचरक्षा मंडल को अभिषेक पूजा करने से सदा सर्वदा संपूर्ण कार्य सफलता होने से वो आदमी ने वो घर को, जो पुराना घर था, जमीन तक गिरा के उसको फिर बड़े मान का मकान बनाया, आर्थिक समृद्धि के कारण। इसका मतलब जो वातावरण आंतरिक
सब उसका प्रतिरक्षा हो गया। और अभी हेराकाजी वज्राचार्य के बाद सुनीता डंगोल, समझोल वज्राचार्य एंड महेश श्रेष्ठ ने ज्वाइन किया। आप सबको स्वागत करते हुए मैं अब आज के विषय वस्तु में दूसरा राउंड में जाऊंगा। जो दूसरा राउंड आज का नेपाल भाषा से प्रारंभ होगा। खहने भापी कल्याण पासपी थौजी छलपोल छिकपिन्ता जी जनी तो पंचरक्षा सूत्र युवाले महाप्रतिसरायुपति तेनी प्रारंभ जक या फै थे चुन छादास ई यक्वे वन्नुंगला ए जुन्ती महाप्रतिसरायुपति खैत कया थौजी ता हकगुली स्यानो छि हकगुली छलपोल छिकपिन्ता सारांश जक जी थौ कोनिको कुटायन्चना रे नापा वज्र पद्म मुद्राई बालेले जी छलपोल छिकपिन्ता थौ चनी कोनिको जी वज्र पद्म मुद्रा गाडिया ठ्या बक्ते छुट गाडिया लास छिउ हस्त मुद्रा यात छिस गेना टेगुर गाडियो तो वज्र पद्म मुद्रायु बालेले सिकित चिस दके नापा सिके माला वज्र पद्म मुद्रा गाडिया ढ्या बक्ते चिस थौ हस्त मुद्राइत थो छिगु देपाला अले थो जोला देपाला ते दोठी थो पचिनो थैना ते गुयात थो वज्र पद्म मुद्रा गाडिया दै अले ठुकै चनि सुन ढ्याविया गाडिया दल्लास उल्चान तल्लास ठक्कैना ते बक्ते फिट सब आसन मुद्रा न धै छारगा दास थैना ते बक्ते सीमेष्ट सिपेन्टे थे जीवन्ती फिट सब आसन मुद्रा न धै तर चिसं यागो गाडिया लेगो वज्र पद्म मुद्रा थैना यागो ठो वज्र पद्म मुद्रा याबले बुढापतिया त थैना तसकटेगो ठो बुढापति त थैना तसकटेगो ले ठो वज्र पद्म मुद्रा चिसं चनि थाव छियाते याबले ठो वज्र पद्म मुद्रा छित चनि छुजिले अले वज्र पद्म मुद्रा गुलियाबले वज्र पद्म मुद्रा न नि 5-10 मिनट नि सोका 10 मिनट त अप या मुयो के साइड इफेक्ट खण्दैबे अले नि सोका न अप पेकन या मुयो तर थो नि सोका 10-15 मिनट यातर गाडास छलपोल पिन्त थो वज्र पद्म मुद्रा छुजी ड्याबले थाकेगु जुगु महसुस अल्सीपन हटे जोनी तर थो वज्र पद्म मुद्रा गब्ले छि तस्को थाके जो थे छनी अल्सी जो थे छनी अब्ले दास छलपोल छिक बिन्छ हाक्न 10-15 मिनट या फै एजन्ती थो वज्र पद्म मुद्रा 10-15 मिनट गेना यावले ड्याबले देखे मध्ये नापा वज्र पद्म मुद्रा जुन्ती पद्मासने चुना यागु बाला तर थो न्याबले न्याथ्या चुना यासन जो नि सुका तक अले थो वज्र पद्म मुद्रा चनि बक्ते सुखासने चोंसांजिला पद्मासने चोंसांजिला वज्रासने चोंसांजिला बाची दना जया मापी दद्दगादिया दास दना हे थो वज्र पद्म मुद्रा इट थैना चनि चोंसांजिला दना अले छिट तस्कने वाका विचन हाई विचन गालास थैना वज्र पद्म मुद्रा चन थैना ढुक्यो सांजो थैना वज्र पद्म मुद्रा चनि धुपिने बक्ते थुके छिगु हाई वगु चनि तनौनी अल्सीपन मडैउनी अनविया चनि छुजी गाडिया ढ्याबले छिट शरीर यो थाके जुगु महसुस न तनौनी अथो वज्र पद्म मुद्रा या मेउ फाइदा त छुले ढ्याबले अल्सीपन मन्त शरीर यो थकावट मन्त्र गा लल्या छुजी शरीर फुर्तिलो जी अनविया चनि ठुके चनि छि जायाउ प्रति मनोबल बढेजी जायाउ मनोबल बढेजी साटए छुजी छिउ चनि मने हिन्टा बोर्ड जनि मरिउनी ठुक्ता तो हिन्टा बोर्ड मन्त मनोबल बढे जुड गाडिया ढल्लासा अले छिउ जायाउ क्षमता न वृद्धि ज्याउनी मसा मुसुड गाडिया मुखो जिया फु
जी यानसुए रगादिया छि अग्रसर जिया छि चाहिँ न्याउनी तुकि असमर्थता रगादिगो तनाउनी अले छिगो ज्या प्रति छि जागृत जिया न्याउनी अनौया थोजी साथे केगो जयु क्षमता बढेजी उत्साह बढेजी जैनौ ज्यादको सफल ज्याउनी थोली जी साथे आर्थिक उन्नति ज्याउनी थरगादिया शान्ति मनोबल व ऊर्जा क्षमता युन छि प्रति बढी चाहिँ बढे ज्याउनी थे जीवले छि जीव थाबले छिस थो वज्र पद्म मुद्रा तुंका न्यङ निथं यागो थागो दैनिक ज्या लजगाई ज्याजीमा छुखा आखा बनी पिन्छ आखा बनी लजगा ज्यान चपिन जसा लजगाई यागो तो लजगाई ज्या आखा बनी ज्याबले चिस सामान्य कथन यान थे चुनी सुमनुन वज्र पद्म मुद्रा नि सुक 10-15 मिनेट वो मनुन याउ तक ज्या सफल ज्याउनी नेपी अले छलपोल प्रति आकर्षित जी छलपोल प्रति विश्वास दै अले छलपोल चाहिँ उसपोल पिनिगो नजरे छम सम शिवम ज्या ख्याति प्राप्त ज्याउनी ख वज्र पद्म मुद्रा यो चाहिँ मूल चाहिँ चिसन ठिकेमा उठे ख आठन महेश श्रेष्ठ डुङ्गा धर्मकुमार स्याङताङ जोरे ज्याउदो अले धर्मकुमार स्याङताङ सन्ध्यकालीन अभिवादन कल्याण मित्र गुरु एवं सम्पूर्णमा गाडिया चेप जागुदो जी ओस्पोलिटर लस्को स्यासे आ थौयगो थो महाप्रतिसरा सूत्र धारणीय बारेले जानकारी बितन गुदो थो महाप्रतिसरा धारणीय गाडिया देगो सुना पाठ्या त पाठ्याबले मुटु सपिकिया पाठ्यागो उ मुटु सपिकिया पाठ्या बक्ते उस पाठ्यामा मुनु छुन भेत्रास दर जे चुन्दासा ओ भेत्रास मुक्तजी अले थुक्थ पाठ्यामेसिया जख छुन चाहिँ ठट मयका चम्पी मुनु त दासा ओ 70 पी दको मित्र जबै अले तो महाप्रतिसरा द्यैगो सूत्र थारणी जीसँग बनर गाडासा तो सूत्र थारणी बन गुया कारणैना ल मी भए शस्त्र भए अस्त्र भए रोग व्याधि थनाप्न सरुवा लुए पाखे छि तापकलाई सरुवा लुए सिटन लगे जचौंदो भए त्रा सिटन दै चौंदासा वो भए त्रासन मुक्त जी ख एजो नीति थो महाप्रतिसरा द्ययात मामकी गाडियान थाई गथे मामकी द्यन छिगो भए त्रास रोग व्याधि त मुक्त यही वो अभ्यास यातर गाडास अत्यन्त पंचरक्षा द्ययु पाके छि वो भए त्रास वो सर्वरोग अले लमी भए शस्त्र अस्त्र आदि भए पाके छि मुक्त जी अर्थात दको मुक्त ल्याछु जी त्यसो यानौ तक ज्या सफल ज्याउनी यानौ तक ज्या सफल ज्याउनी गाडिया थैगुए कार्य सिद्ध जी थो नापनाप सुयन गर्भ सेनचौ दशा ऊ गर्भ सेनिगुन तनी गर्भ फिनी थोर गाडी पाठ्य घर निष्ठेगु बाल्न वई अले वो पाठ्य घर बाल्न वया अनुशुद्धिकरण जु कारणैना महाप्रतिसरायो अभ्यस्त याना अभ्यास याना तो सूत्र थारणी त बालक ठिकल द बालक सिकल अले उके अभ्यास यदगाला आशा ऊ व्यक्ति त छि चाहिँ मेडिकल भाषा एक्स क्रोमोसोम थाइलकी छुलाई हो वो उपलब्धि जिया पुत्र लाभ जी सम्पूर्ण बाननु कारणैना धन धान्य जीगो पुण्य वृद्धि जीगोला स्वाभाविक जला एजोगो नीति छिस चाहिँ ठो महाप्रतिसरायुगो प्रति अभ्यास चनिमा तर स्वीकार ठिका चनिमा आठो महाप्रतिसरायु
अभ्यास सुचौले ड्याबले महाप्रतिसरायु अभ्यास महाप्रतिसरायुपति सूत्र थारनी बोना गोपा ब्याजी न्यायु नाजुला ब्याजी रुंका यसो धरा जिया बिजाम साक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमया अर्धांगिनी ठोए महाप्रतिसरायु ध्यान समाधि अभ्यस्त जुगो कारणैना गोपायात अर्थात यसो धरायात मी कोफाटन मी मथिला शास्त्रीयात सन शास्त्रीया मुफ्ता अले मचा पाठ्या डुब्लेन अनेक दुःख बीत सन वो मचा पाठ्या डुब्ले दुःख बीत संगो जो सन महाप्रतिसरायु तो सूत्र मंत्र तो चाहिँ तारनी पाठ्य अवकार नैना ठिका अवकार नैना ठो पाठ्या डुब्लेन दुःख मजुला एजुन्टी ठिकै चिसन ठिका यामा ठे चले कौसाम्बिक धैम मनुया क्या न सुपरिक नगरे चनि सम सर्प लाना जुगुजुला अले वो सर्पै त चनि तस्कय जने दुख बिला वो सर्पला सुजिया चुन्दाछ तच्छक नागले आजिया चुन वो सर्प ज्याचोंबले वो चनि सुपरिक नगरे वो कौसाम्बिक धैम मुनुइट अन चनि न्यागुजुला तर कौसाम्बिक धाम मुनु न पंचरक्षा सूत्रले तो महाप्रतिसरायु चाहिँ मन्त्र थार्न यागो मन्त्र बाणग ठुगु कार्नैना बुंगु कार्नैना उइट उ बिसन छु लगे मजु एजो नीति छिस छुन अभ्यास याबले अभ्यस्त जी बखदे ठयावे कथं छि ठिका सिका हुन गाले या धल्लासा उकिन छिट फाइदा जी ख हनेबापी कल्याण पास्पी जी चनी थौइट थो पंचरक्षाले प्रतिसरायु बादेले ठुलिए नेपाल भाषा ढासे थौ नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पाके उन्टेन नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको 335औं श्रृंखलामा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पुनः म राजेन्द्र मान बजाचार्य आज मैले यहाँलाई विशेष हस्त मुद्रा वज्र पद्म मुद्राको बारेमा पनि जानकारी गराउँदै आएको छु र नेपाल भाषाको कार्यक्रमपछि अब म नेपाली भाषामा प्रवेश गरेको छु र जब हामी वज्र पद्म मुद्रा भनेर भन्छौं यो हाम्रो बायाँ हातको अंगुष्ठमा दायाँ हातको अंगुष्ठलाई यसरी खुशालेर यो जुन बुढी औंलालाई यसरी हामीले ठाडो राख्ने यो हस्त मुद्रालाई नै हामीले वज्र पद्म मुद्रा भनेर भन्छौं र यसको विपरीत जब हामी यो अंगुष्ठहरूलाई औंलाहरूलाई माथि यसरी पार्छौं यो माथि यसरी पारेपछि यसलाई समसान मुद्रा भनेर भन्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि मसानमा सबलाई दाह संस्कार गर्नको लागि काठको मुढाहरूलाई मिलाएको जस्तो भएकोले यसलाई समसान मुद्रा भनेर भनिन्छ भने वज्र हस्त मुद्रा भनेको यो बायाँ हातको अंगुष्ठहरूभित्र दायाँ हातका अंगुष्ठहरू यसरी छिराएर हामी यसरी बस्ने यो बुढी औंलालाई थडाएर अब यो कसरी बस्ने भनेर भन्दाखेरि वज्र पद्म मुद्रा भएकोले निश्चित रूपमा पद्मासनमा बस्दाखेरि यसको लाभ हामीलाई धेरै नै हुने गर्दछ र त्यसपछि हामी सुखासनमा पनि बस्न सक्छौं वा वज्रासनमा पनि बस्न सक्छौं र यो वज्र पद्म मुद्राले त्यो बेला हामीलाई गर्नु जरुरी हुन्छ जुन बेला हामीलाई अत्याधिक थकान हुन्छ चाहे जुनसुकै कारणले होस् त्यो थाकेको अवस्थामा यो वज्र पद्म मुद्रा गर्ने अल्छी लागेको बेलामा वज्र पद्म मुद्रा गर्ने
अनि अर्को कहिले भन्दाखेरि हामीलाई पानी प्यास लागेको जस्तो न्यास्रो लागेको जस्तो अनि हाई हाई आउने बेलामा यो वज्र पद्म मुद्रामा यसरी चाहिँ बसेर यो हस्तलाई वज्र पद्म मुद्रामा राख्ने र यसरी उठेर आइ गरेर जिउ तन्काएपछि एकैछिनमा तपाईको यो हाई हाई आउने न्यास्रो लागेको सबै हटेर जान्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तर यसको साइड इफेक्ट बढी भएको कारणले दैनिक 10-15 मिनट दैनिक 3 पटक भन्दा बढी नगर्ने। यो दैनिक 3 पटक भन्दा बढी नगर्ने र दैनिक 10-15 मिनट एक पटक गर्दाखेरि गर्ने र जुन बेला आवश्यक छ त्यो बेला जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा यो वज्र पद्म आसन गरे पनि हुन्छ। र यसरी गर्दाखेरि तपाई के हुन्छ त, जब अल्छीपन हट्छ, न्यास्रोपन हट्छ, हाई आउने हट्छ, अनि यो चाहिँ थकावट मेटिन्छ, त्यो बेला तपाई शारीरिक रूपमा फुर्तिलो, मानसिक रूपमा स्वस्थपन चाहिँ हुन्छ। र यो भएपछि के हुन्छ, तपाईमा काम गर्ने जोश जागर मनोबल बढ्ने हुन्छ र यो काम गर्ने जोश जागर मनोबल बढेपछि तपाईले गर्न नसक्ने भनेको कुनै कामै हुँदैन। सबै काम तपाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि असमर्थता हटेर कुनै पनि गर्न लागेको काममा सामर्थ्यवान भएर तपाईले सम्पन्न गर्नुहुनेछ। यसरी कार्यक्षमतामा वृद्धि भएपछि तपाईमा अझ उत्साह बढ्छ। यो उत्साह बढेपछि चाहिँ के भयो त भनेपछि सम्पूर्ण गरेका कामहरू सफलता प्राप्त हुन्छ, जसको कारणले आर्थिक उन्नति हुन्छ अनि तपाईको मनमा, घरमा पारिवारिक शान्ति, मनोबल बढ्ने, जसको कारणले तपाई मात्र होइन तपाईको सपरिवारमा नै ऊर्जा शक्ति बढ्ने हुन्छ। यो अवस्थामा तपाईले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर त्यो सामान्य लागेको तपाईको मनोबल, तपाईको उत्साह, तपाईको जागरण, तपाईको कार्यले अरूको निमित्त अत्याधिक लाभ हुन्छ, जसको कारणले तपाई समाजमा एक प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा प्रतिस्थापित हुनेछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अब म यो महाप्रतिसराको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। जब हामी महाप्रतिसराको सूत्र र धारणीलाई अभ्यास गर्छौं, यसरी यो सूत्र र धारणीको अभ्यास गर्दाखेरि मण्डलको अभिषेक लिएर हामीले अगाडि बढेको खण्डमा महाप्रतिसरा देवताले सर्वप्रथम तपाईमा यदि डर, त्रास, भय उत्पन्न भइराखेको छ भने डर, त्रास, भयबाट तपाई मुक्त हुनुहुनेछ। दोस्रो, यदि तपाईलाई आफूले गरेको काम वा आफूप्रति अरूले द्वेष भावना, शत्रु भावनाले हेरिराखेको छ भने द्वेष भावना र शत्रु भावनाले हेरिराखेकाहरू मित्रमा परिणत हुँदै जानेछ। महाप्रतिसराको अभ्यास अभ्यस्त गरेर पूर्ण जानेर तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने पानीको भय, आगोको भय, अनि चाहिँ यो हावाको भय, शस्त्रको भय, अस्त्रको भय, रोग व्याधिमा चाहिँ विशेष गरेर सरुवा रोगबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सम्पूर्ण ज्ञानबाट अगाडि बढ्दाखेरि तपाईमा यी भय, रोग व्याधिबाट मुक्त हुनु भनेको मामकी देवताले रक्षा गरे जस्तै नै यो महाप्रतिसरा देवताले पनि तपाईलाई रक्षा गर्नेछ। कारण के भन्दाखेरि तपाईले अभ्यास गर्नुभयो, अभ्यस्त हुनुभयो, बुझेर गर्नुभयो, त्यसको कारणले तपाई बस्न सक्नुहुन्छ। र
यसो हुँदाखेरि तपाईको जीवनमा मंगलै मंगल, शुभ कार्य नै शुभ कार्य प्राप्त हुने गर्दछ। अब यस्तो अभ्यास कसले गरेको थियो त बुद्धकालीन समयमा? जब विवाह हुनु अगाडि सिद्धार्थ गौतमको रानी हुने व्यक्ति गोपाले गरेका थिए र विवाह भइसकेपछि पनि यशोधरा नामाकरण भइसकेपछि पनि यो महाप्रतिसराको अभ्यास अभ्यस्त यशोधराले गर्नुभएको थिइन्, जसको कारणले यशोधरालाई त्यहाँ चाहिँ अग्निकुण्डमा होमिनु खोज्दाखेरि आगोले छोएन, अनि अन्य कारणले शास्ति गर्न खोज्दाखेरि पनि गर्न सकेन। अनि जब गर्भवती भइन् त्यो अवस्थामा पनि अनेक दुःख पीडा दिन खोजे, तर यही महाप्रतिसरा देवताको थालनीको कारणले यशोधरालाई कुनै दुःख पीडा भएन। अनि यो शीतलता भयो। अझ एउटा कुरा, जब कुनै पनि विष लाग्ने जीव जन्तुले तपाईलाई टुक्यो भने पनि महाप्रतिसराको अभ्यास राम्रो बुझेर गर्नुभयो भने त्यो विष जनावर जीव जन्तुले टोकेको विष तपाईलाई लाग्दैन। यो कसलाई भएको थियो त भन्दाखेरि कौशाम्बिक भन्ने एक व्यक्तिलाई, जसले यो सुपरिक नगरमा एउटा सर्पलाई समात्यो। त्यो सर्प पछि चाहिँ तक्षक नागको स्वरूपमा बदले र तक्षक नागले आफूलाई समातेको कारणले यो कौशाम्बिकलाई टोक्यो, तर कौशाम्बिकलाई बिख लागेन। किन भन्दाखेरि त्यो बेला कौशाम्बिकले पञ्चरक्षा सूत्रमा महाप्रतिसराको थालनी अनुसार अभ्यास अभ्यस्तमा बस्नुभयो। तसर्थ यी कुराहरूबाट तपाईले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा पाठ गरेर मन्त्रोच्चारण गरेर मात्रै हुँदैन। पाठ गर्दाखेरि मन्त्रोच्चारण गर्दाखेरि यो साउन्ड थेरापीले तपाईलाई निको पार्छ। त्यसपछि त्यो अनुसार अभ्यास गरेमा यो सबै निरोधात्मक विष नलाग्ने, रोग व्याधि सर्वरोग नलाग्ने, डर भय त्रासबाट मुक्त हुने आदि इत्यादि हुने गर्दछ। र एउटा कुरा, यो महाप्रतिसराको अभ्यास तपाईले बुझेर गर्नुभयो भने, यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले छोरा जन्म गर्नेछन्। यो कुरा पनि मेडिकल साइन्समा एक्स क्रोमोजोम र वाई क्रोमोजोम भनेर भन्छ। एक्स क्रोमोजोम बढ्न गई छोराको त्यहाँ जन्म हुन्छ। यो कुरा पनि महाप्रतिसराको सूत्र र थालनीमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौँ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजलाई यो नेपाली भाषाको कार्यक्रमबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। म अब अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्न गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy Discussion Program 335 episode. My dear Dhamma friends, today's topic is Arya Mahapratisara and Vajra Padma hand posture. First of all, I am going to make discussion about the Vajra Padma Hasta Mudra or Vajra Padma hand posture. While we say Vajra Padma hand posture, it is one of the most valuable and useful, strongest hand posture in our meditation system. As
Vajra Padma Hasta Mudra, hand posture you will do, your brain will be very clear, emptied all unnecessary matter from your brain, just like we erase from our data and hard drive, data card and hard drive, we erase the unnecessary matters. In the same way, doing hand posture with Vajra Padma hand posture, you will clear the unnecessary matter from your brain. Because of that, your brain will be very emptied and very well to record in your brain. So in this time, you will record the good things which is necessary for your life. And that is why Vajra Padma Mudra, when you do, you can do 10 to 15 minutes in one time and not more than 3 times a day. You can do Vajra Padma Mudra whenever it is necessary in your physical life. And whenever you are in need of Vajra Padma Mudra will boost up your energy because of you emptied the unnecessary torture and unnecessary things. Vajra Padma Mudra doing, you emptied and you energized the good things. How to do Vajra Padma Mudra? In your left hand, you just put your fingers like this and your thumbs in up, just like this. This is the hand posture of Vajra Padma Mudra. Just opposite of Samasana Mudra. Samasana Mudra, where we cremated by burning, we make like this. Just like the wood kept at the cremation place, and on this the dead body will place and burn it, fire it. So this is called Samasana Mudra, and if we put fingers like this, this is Vajra Padma Mudra. And when we do the Vajra Padma Mudra, we can do anywhere and any your body gesture and posture, but it is good to do Vajra Padma Mudra by sitting in Padmasana, lotus sitting, and you can do as Sukhasana and Vajrasana as well. And whenever you have something dull in mind and low, because of low oxygen, you are making high. At a time, you do the Vajra Padma Mudra like this, and you just breathe, long breath. If you do long breath for few seconds, it will boost up energy and oxygen in your full body. Because of that, you will be very energetic, and at a time, your dullness, dizziness, tiredness will gone. Because of that, you will get energy to work. You will perform the work very enthusiastically, and you go forward in your action and activity. You will get good achievements as well. Because of good achievements, you are very encouraged, and you earn monetarily also very good earnings. Because of that, your family and you will be very satisfied, get peace and progress in your life. So,
in this time, your performance, whatever you do, will be very energetic and successful performance you will complete it. Because of that, everybody, every personality surrounding you, they are very satisfied with you, and they give emphasis in your work and they support in your work. Because of that, you will be very famous, very popular in the society. So, my dear Dhamma friends and the followers, but do not do Vajra Padma Mudra 3 times, more than 3 times a day. Now, I am going to give make discussion about the Pancharaksha Sutras and Pancharaksha Dharnis, Mahapratisara, about the Mahapratisara. Now, after Dharmakumar Sangtang, Pushparatna Vajracharya, Vikas Vajracharya, and Bekha Vajracharya have also joined. I welcome them as well. And when we say Mahapratisara, it is just anonymous or just like the Mamaki Devi of Vajrayana Buddha Dharma. And when we recite the text and texture of a mantra and dharani of Mahapratisara by having the sound vibration, you will get cure something. But when we recite the mantra and dharanis of Mahapratisara by getting education of that, you will be very liberated from danger things. In image, there will be no pureness in your mind. And not only that, because of practicing Mahapratisara Sutra and Dharani, you will be free from fire, air, water, arms, danger. And not only that, you will be free from communicable diseases as well. Not only that, also you will be very free from the poisonous biting to you. So, my dear Dhamma friends and followers, because of free from all that matters, you will be very calm, quiet and peaceful in your life. You will make progress because you don't have any diseases as well. So, my dear Dhamma friends and followers, this Mahapratisara God's practice and memorized by whom? In the time period of Shakyamuni Buddha, before Gopa have married with Shakyamuni Gautam, the name before married, she is known as Gopa, and after married with Shakyamuni Gautam prince, she is known as Yasodhara. Yasodhara or Gopa have had done many practice of Arya Mahapratisara. That is why when she was given torture by throwing her into the fire could not touch to her. And at the time of pregnancy also, she was given much more torture. At that time also, memorizing the goodness of Mahapratisara, she doesn't feel any torture at the time of pregnant time. And in the same way, she had given very pleasantly the son
Rahul. You know that by practicing Mahapratisaraj practical way of life, it will develop more chromosomes of X. X chromosome will be developed in pregnancy time. That is why there is guarantee of born the son. And in the same way, during the period of Shakyamuni Buddha, the person Kausambik, he catched a serpent. Ultimately, that serpent is Tatchaka Nagaraja. Tatchaka Nagaraja, the serpent had bite to the Kausambika. Because of practicing habit of Mahapratisara, Kausambik doesn't feel any poison from the Tatchaka Nagaraja. In the same way, these are the most benefit from the Arya Mahapratisaraj or practices of mantra and dharanis. So, my dear Dhamma friends and followers, with this, now Jitendra Vajracharya also joined. I welcome him as well. Now I am tuning this program to Hindi language now. My dear Dhamma friends and followers who could not watch live program in Facebook Live, you can watch after share program in Facebook, or if you want to continuously watch the program, you can watch on by searching YouTube channel Rajendra Man Vajracharya, and if you subscribe and push the bell, when I upload in that my channel, immediately you get notification as well. So now I am tuning this Facebook Live to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला कुशचारी कार्यक्रम की आज 335वां श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं। और आज की श्रृंखला पर पंचरक्षा सूत्र में आर्य महाप्रतिसरा का सूत्र का वर्णन करूंगा, और वज्रयान थेरापी में वज्र पद्म मुद्रा के अभ्यास से हमारा जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा उसके बारे में व्याख्या विश्लेषण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम में वज्र पद्मासन मुद्रा के बारे में व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। जब हम वज्र पद्मासन मुद्रा में अभ्यास करेंगे, आपने ये बायां हाथ के भीतर अंगुष्ठ को इसे घुसा के ये हस्त मुद्रा में रहना चाहिए, जैसा ऐसा ऐसे ये हस्त मुद्रा में रहने से इसी को कहते हैं वज्र पद्म मुद्रा। और इसके ठीक विपरीत जब हम भीतर से अंगुष्ठ को ये दिखाते हैं, ये शमशान में अग्नि में सबको दहा करने के लिए मिलाया हुआ लकड़ी जैसा हुआ, इसीलिए इस हस्त मुद्रा को शमशान हस्त मुद्रा कहते हैं। लेकिन आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं वज्रासन वज्र पद्म मुद्रा। ये वज्र पद्म मुद्रा से हमको क्या फायदेमंद होगा, वज्र पद्म मुद्रा से अभ्यास कैसे करना है, मैं अब बताने जा रहा हूं। ये वज्र पद्म मुद्रा कैसे करना है वो तो मैंने जानकारी दी है, लेकिन वज्र पद्म मुद्रा का अभ्यास कैसे बैठ के करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे बैठ सकते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वज्र पद्म मुद्रा होने से पद्मासन में बैठा तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पहला। दूसरा, आप वज्रासन सुखासन व जैसे भी बैठ सकते हैं। जब जब आपको ऑक्सीजन की कमी से, पानी की कम से आपको फीलिंग्स में
वो डिजीनेस आता है और हाई हाई करने लगता है। उस बार आप वज्र पद्म मुद्रा में बैठकर इसको उठकर भी आपने लंबे लंबे सांस ले सकता है। 2-3 बार लंबे सांस लेने से, जैसे कि ऐसे लंबे सांस 2-3 बार लेने से आपको वो डिजीनेस खत्म होगा। आपको जो ऑक्सीजन की कमी वो भी तुरंत ही परिपूर्ति होगा, जिसके कारण आपका लेजीपन और आपका जो काम करने की क्षमता में वृद्धि होगा। इसका मतलब जब आपको शरीर में थकान का महसूस होगा, डिजीनेस होगा और लेजीनेस होगा, उस वक्त भी ये वज्र पद्म मुद्रा आप कर सकते हैं। लेकिन दिन में 3 बार, एक बार में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं करना है, इसका साइड इफेक्ट होगा फिर। और जब आपने ये वज्र पद्म मुद्रा में बैठने से, एक तो मैंने बताया आपको डिजीनेस हट जाएगा, ऑक्सीजन मनज्ञ प्राप्त होगा और आपका जो शरीर का थकान मिट जाएगा। जो शरीर का थकान मिटने से आलसीपन दूर हो जाएगा और इसी से आपका फिजिकल बॉडी और काम करने का अभ्यास में आप फुर्तीला होगा। जिस फुर्ती से आलसीपन को दूर होने से आप में कार्य क्षमता में वृद्धि होगा, सफलता प्राप्त मिलेगा, जिसके कारण आपके मनोबल में उच्च मिलेगा, ऊर्जा शक्ति वृद्धि होगा। वो ये सब होने से आपका कार्य क्षमता में भी अभिवृद्धि होकर फिर भी उत्साह मिलेगा और आपने जो कार्य किया है क्षमतावान होकर उस संपूर्ण कार्य में आप सफलता ही सफलता आपको मिलेगा, जिसके कारण आपने अर्थोपार्जन आर्थिक अभिवृद्धि होने से आपके मन में, परिवार में शांति, समृद्धि और मनोबल में वृद्धि होगा, जिसके कारण फिर आपको जो भी कार्य करेंगे वो सफलता ही सफलता मिलेगा। वो सफलता ही सफलता मिलने से आप में फिर जागरण से काम करेगा, जिसके कारण आपने आपका इन्वायरमेंट, आपको नाता गोता और फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को आपने सही ज्ञान दे पाएगा, जिसके कारण आपका फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स ने आपको अच्छी दृष्टि से देखना शुरू करेगा। इसका मतलब आप समाज में भी प्रतिष्ठापित होगा और समाज ने आपको देखने का नजरिया भी एक बहुत ज्ञानवर्धक व्यक्ति के रूप में समाज ने आपको प्रतिष्ठापित करेगा। और आज के ये वज्रयान थेरापी के बारे में मैंने वज्र पद्म हस्त मुद्रा के बारे में बताया। अब मैं बारी आया पंचरक्षा सूत्र समाधि में महाप्रतिसरा देवताओं का व्याख्या विश्लेषण करने का। जब हम सूत्र और धारणी के आधार पर महाप्रतिसरा के ये भीतर प्रवेश करेंगे, जब कल नहीं बतला पाया तो आज बताया था आपको परिचय के दौरान, ये पंचरक्षा मंडल है, ये पंचरक्षा सूत्र का नहीं, पंचरक्षा धारणी से विकास किया हुआ है। धारणी का अर्थ शरीर पर धारणा करना, शरीर पर अभ्यास करना, अभ्यस्त होना। जो मैंने बताया था एक हेपाटाइटिस बी वाला बीमारी और जिस घर में आर्थिक संकट पड़ रहा था, कलह सही झगड़ा हो रहा था, ये मंडल को प्रतिस्थापित करके पूजा पाठ मंत्रोच्चारण और उसके अभ्यास परिवारजनों को भी करवाने के दौरान, ये पूजा की दौरान ही जिसको हेपाटाइटिस बी हुआ था
उसका जो नकारात्मक सोच और हेडेक दूर हो गया। 2 माह के भीतर ही वो घर में शांति, समृद्धि और कार्य सफलता मिल रहा। हेपेटाइटिस बी अंत होने के कारण पारिवारिक में संतानोत्पत्ति भी हो गया। इसीलिए महाप्रतिसरा को जानने बूझने के लिए अभ्यास भी करना चाहिए। सिर्फ पाठ करने से, मंत्र जपने से, आपको साउंड थेरापी से कुछ बीमारियां और चेतना तो जागृत होता, लेकिन उसको अभ्यास करना जरूरी है। और ये महाप्रतिसरा का मंत्र और धारणी को अभ्यास और जप करने से क्या होगा? ये अभ्यास और धारणी को जप करने से कुछ भी भय से आप मुक्त होता है, जैसा कि अग्नि भय, जल भय, प्राकृतिक प्रकोप का भय, वातावरण में जो हवा होली का भय, शस्त्र भय, अस्त्र भय, रोग भय से आप मुक्त होगा। और इतना ही नहीं, रोग में मूलतः जो कम्युनिकेबल डिजीज से आप बच सकते हैं पंच रक्षा सूत्र के ये धारणी के आधार पर आपने महाप्रतिसरा का अभ्यास किया। तो अब ये सब अभ्यास करके आपको क्या फायदा होगा? आपका कार्य सिद्धि होगा, और जो महिलाओं गर्भवती है उसका गर्भावस्था सुखमय होगा। और ये महाप्रतिसरा के अभ्यास में अभ्यस्त होने से एक्स क्रोमोजन बढ़ के वो महिला को 100% पुत्र ही लाभ होगा, और आर्थिक भी सुधार आएगा। ये सब अभ्यास किसने किया आपको मालूम है? जब विवाह बंधन में बांधने के आगे और विवाह बंधन के में रहने के पीछे भी एक महिला ने अभ्यास किया था। वो महिला विवाह बंधन से बांधने के आगे वो महिला को, वो नारी को कहता है गोपा, और विवाह बंधन में बांधने के बाद वो महिला नारी का नाम है यशोधरा। आपने पहचान लिया होगा। जब हम यशोधरा कहेंगे, वो शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम का पत्नी होने के बाद यशोधरा हुआ था, तो आगे गोपा से जाना जाएगा। गोपा और यशोधरा ने महाप्रतिसरा का मंत्र, धारणी और अभ्यास अभ्यस्त शराब सरबराह किया था। इसी के कारण गोपा ने पुत्र जन्म दिया राहुल को, और गोपा को एक बार अग्नि में फेंका गया था। वो अग्नि से कुछ दहन नहीं हुआ। उस वक्त जो महामारी रोग व्याधि फैला हुआ था, लेकिन यशोधरा को वो महामारी से भी कुछ दुख नहीं दे पाया। इसलिए ये महाप्रतिसरा का मंत्र धारणी को जप कर, स्तोत्र वाचन कर कर, धारणा कर कर, इसको हम अभ्यास में अभ्यस्त होना चाहिए। बुद्धकालीन समय में और एक भी घटना है। कौशाम्बिक एक व्यक्ति, जो कौशाम्बिक ने सुपरिका नगर में एक सांप को पकड़ा। उस सांप को पकड़ने से वो सांप ने उसको काटा। विष सांप के वो कौशाम्बिक के शरीर पर फैला, लेकिन वो विष से विषाक्त नहीं हुआ, क्योंकि कौशाम्बिक भी ये आर्य महाप्रतिसरा का ये जप, धारणी और अभ्यास करता था। इसलिए
जब हम ये महाप्रतिष्ठा करेंगे, ये सब भय दौर त्रास से हम मुक्त होगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, आज बिखा वज्राचार्य के बाद जितेंद्र वज्राचार्य और रत्न चंद्र बुद्धाचार्य ने भी अभी ज्वाइन किया, लेकिन अब आज के लिए विदा होने का समय आ गया। कल फिर आपसे शाम के 6 बजे मिलूंगा। जो लोग ने ये पूर्ण रूप में फेसबुक लाइव देख नहीं पाया, फेसबुक शिव प्रोग्राम आके देख सकते हैं। और ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी की 335वां श्रृंखला तक क्रमशः आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान वज्राचार्य सर्च करके आप देख सकते हैं। और जब जब मैं अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए आपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान वज्राचार्य को अवश्य सब्सक्राइब करके जो सामने आने वाला घंटी को भी दबा देना। आपका मंगल कामना करते हुए आज के लिए विदा हो रहा हूं। भवतु सर्वमंगलम। Wishing all the best and happiness of you, my dear Dhamma friends. Tomorrow definitely I will come at evening 6 p.m. Nepali Standard Time. Till then, have a good health, peace and progress along with your nice sleep. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangalam. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अगाडि म यहाँहरूको सुखमय जीवन र निरोगीको चाहना राख्दछु। भोलि 6 बजे अवश्य म तपाईहरु सामु आउनेछु। भोलिसम्मको लागि बिदा हुँदै यहाँहरूको मंगल र निरोगी कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमंगलम। खहने बापिङ कल्याण पास्पि थौ यत्तो ज्याजोन जे बायुन्तेन छलपोल छिक्पिन्छ पूर्ण रूपमा तो ज्याजो स्वे मखंगु जोसा थौय ज्याजोजको स्वे उजसा फेसबुक के शेबजुगु प्रोग्राम से बियाफे मको 335 एपिसोड तकैगु क्रमशः स्वेगु छलपोल पिन्छ इच्छा व्यक्त जोसा छलपोल पिन्छ यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान वज्राचार्य सर्च चैनल बिजौ अले अनु सब्सक्राइब जना दु खनि दैगु गोइटन तिया बिजौ ताकि छलपोल छिक्पिन्छ हरेक यूट्यूब जी जाचो त तेसात छलपोल पिन्टा सुचाउ वे तो ले दासे छलपोल पिन मंगल कामना पि उसायु कामना प्रगति उन्नति कामना से थौ बा शुभ भवतु सर्वमंगलम।